गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स सर्वे प्रांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर 10 प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। आज का हम लोग का टॉपिक है आज हम लोग बस पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एरा ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग इन इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट। Welcome to Commerce Study by Priyanshu. Introduction. After India gained independence in 1947, our country facing huge economic challenges like poverty, unemployment, low industrial growth and weak agriculture base. जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 1947 में, तब कंट्री कुछ फेस किया था ह्यूज इकोनॉमिक चैलेंजेस को, जैसे पावर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लो इंडस्ट्रीज़ हो गया ग्रोथ का, और वीक एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया। टू इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को द इंडिया डिसाइड टू अडॉप्ट प्लानिंग सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट। इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए इंडिया अडॉप्ट किया प्लानिंग सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट को। प्लानिंग सिंपली मीन्स मेकिंग सिस्टमैटिक प्रोग्राम और ब्लू प्रिंट फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग सिंपल मीन्स करता है कि मेकिंग ए सिस्टमैटिक प्रोग्राम बनाना और ब्लू प्रिंट करना फ्यूचर के लिए, मतलब ब्लू प्रिंट तैयार करना फ्यूचर के लिए। डिसाइड मतलब क्या करना, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, फ्रॉम होम मतलब कौन प्रोड्यूस करेगा, ठीक। सो दैट दे रिसोर्स कैन बी यूजली इफेक्ट फॉर द नेशनल ग्रोथ। तो इस जो रिसोर्स है यूज़ हो सके इफेक्टिवली नेशनल ग्रोथ के लिए। दस इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बिकम द मेन टूल टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया का है, ये मेन टूल हो गया प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ एरा ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया की तरफ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। एरा ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया स्टार्ट its journey of development planning in 1951 with the launch of first 5 year plan. इंडिया स्टार्ट किया था जर्नी डेवलप करने के लिए प्लान जो 1951 में डेवलप्ड हुआ था विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च हुआ था 1951 में। From 1951 to 2017, India implement 12 5 year plan under the guidance of Planning Commission, which was set up in 1950. फ्रॉम 1951 से 2017 तक जब इंडिया इम्प्लीमेंट किया था 12 5 year प्लान अंडर द गाइडेंस, मतलब प्लानिंग कमीशन के अंदर गाइडेंस के अंदर वो सेटअप हुआ था, वो सेटअप हुआ था 1950 से। दिस प्लान हेल्प इन इंडिया टू सेट क्लियर इकोनॉमिक गोल एंड एलोकेट रिसोर्स वाइजली। ये ये सब प्लान है, ये हेल्प किया था इंडिया टू सेट ए क्लियर इकोनॉमिक गोल, एक सेट करें क्लियर इकोनॉमिक गोल हो, एलोकेट रिसोर्स हो सके वाइजली, ठीक। आफ्टर 2015 के बाद प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय NITI योजना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, विच नाउ प्ले द रोल ऑफ पॉलिसी थिंकिंग टैंक इंस्टेड ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। 2015 के बाद प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हो गया NIT योजना आयोग के तहत, विच अब ये सब प्लेज दी रोल, मतलब ये प्ले करते हैं रोल पॉलिसी थिंकिंग के और टैंक इंस्टेंट ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। पॉलिसी थिंकिंग और टैंक इंस्टेंट ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के इंस्टेंट मतलब कि पॉलिसी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक। सो द एरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड फेसेस। 3 ब्रॉड फेसेस हैं 1951 से 1991 तक। सेंट्रलाइज प्लानिंग अंडर द पब्लिक सेक्टर मॉडल, मतलब सेंट्रलाइज हुआ था प्लानिंग अंडर पब्लिक सेक्टर के अंदर, सेक्टर मॉडल के अंदर ये सेंट्रलाइज हुआ था प्लानिंग 1951 से 1991 तक। फिर 1991 से 2014 तक प्लानिंग विथ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, मतलब 1991 से 2014 तक प्लानिंग किए थे, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता था। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए 2015 के बाद से प्लानिंग रिप्लेस बाय पॉलिसी फ्रेमवर्क थ्रू NIT योजना। 2015 के बाद से प्लानिंग रिप्लेस किया था पॉलिसी फ्रेमवर्क को थ्रू NIT योजना के तहत, ठीक। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। Objective of economic planning in India. The main objective of economic planning were increase in national income. National income increase होना, to achieve higher growth rate in agriculture, industries and service. To achieve higher growth rate achieve होना agriculture में, industries में, service में, तो national income को increase करना. Full employment to create job opportunity for the growing population. Create जॉब क्रिएट करना, जब पॉपुलेशन ग्रोइंग हो रहा है तो जॉब क्रिएट भी होते रहना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए. रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया. रिड्यूस करना गैप जो रिच और पुअर के बीच गैप बनता है उसको रिड्यूस करना. और अर्बन और रूरल एरिया में भी सेल्फ रिलायंस टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड्स एंड डेवलपिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड्स को कम करना और डेवलप करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को. खुद की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करिए, ना कि फॉरेन एड्स को डिपेंडेंस रहिए फॉरेन एड्स पर. मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. इंट्रोड्यूस करना न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, मेथड ऑफ प्रोडक्शन को. ठीक, आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का, या इसको वीडियो पॉज कर इसको लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने कर लिया होगा. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टू अवॉइड इन्फ्लेशन एंड मेंटेन स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ. अवॉइड करना इन्फ्लेशन और मेंटेन करना स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब स्टेबल रखना इकोनॉमिक ग्रोथ को, ना अवॉइड करे इन्फ्लेशन को. सोशल जस्टिस, टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इंश्योर करना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को. ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप लोग ने ऊपर का भी नहीं लिया होगा तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले ले. तो फिर मैं 6th और 7th का पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ. आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो उसको फिर से ले लीजिए या लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो. अब मैं 6th और 7th पॉइंट को दिखा दे रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप लोग ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम लोग मेजर ट्रस्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. बेल आइकन को दबाना ना भूलें. ऑल पर क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए. Thanks for watching. Subscribe, like, comment, share, press the bell icon and click on all buttons.